हरियाणा में लोकसभा के चुनावी रण में जहां भाजपा ने अपने सभी 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और सभी प्रत्याशियों के लिए भाजपा के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए जी जान से जुट गए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में जगाधरी विधानसभा के दर्जनों गांवों में धुआंधार जनसंपर्क करते हुए कई गांवों का तूफानी दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री बोले, हरियाणा में 2019 के चुनावों से भी अधिक मतों से 10 की 10 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। वहीं हरियाणा में कांग्रेस द्वारा लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी न होने पर कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में हताशा का दौर चल रहा है। कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं इसके साथ ही भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन है संकल्प पत्र। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से जनता प्रभावित है और तीसरी बार भी जनता मोदी सरकार ही बनाएगी। खबर आज के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट। अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ। आज 9 गांव के प्रोग्राम थे और सभी प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहे। लोगों में भारी उत्साह है और लोगों का मानना है कि जिस निष्पक्षता के साथ और जिस तेज गति के साथ वर्तमान सरकार ने काम किए तो हम उससे बहुत प्रभावित हैं और जनता ने पूरा मन बना रखा। जो नारा नरेंद्र मोदी ने आपकी बार 400 पार, तो हालांकि हरियाणा में तो पहले ही 10 की 10 सीटें भाजपा में हैं, तो अब की बार और ज़्यादा बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत करेगी। ये लोग इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि जो विकास के काम, चाहे अगर कॉलेज बनाने की बात लगाओ, पहले एक कॉलेज था तो अब जिले में 5 से ज़्यादा 5 कॉलेज है, उसके बाद बढ़े। ITI पहले 2 थी, अब 5 ITI भी और नहीं बढ़ी। जो हॉस्पिटल हैं जो 6-6 बेड के थे आज वो 30-30 बेड के हैं। जो 100 बेड का था वो 200 बेड का है। तो ये सारी चीज़ों का, जो सड़कें हैं उनका जो काम जिस प्रकार से, पुलों की जिस प्रकार से बात है, पिछले 10 साल में जब कांग्रेस का राज था कोई पुल नहीं लगा, लेकिन अब इस सरकार में काफ़ी इस प्रकार के काम, तो इन सारे कामों से लोग प्रभावित हैं। लोग चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा तीसरी बार भी यही सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस में हताशा का दौर चल रहा, कोई भी जो बड़ा लीडर है उनका चुनाव लड़ना नहीं चाह। जो पार्टी है उसका प्रयास है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जितने भी बड़े लीडर हैं वो चाहते हैं किसी और को चुनाव लड़े, और ऐसा ही यहाँ भी बड़ा सीट में भी इसी प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हताशा का दौर। संकल्प पत्र में जिस प्रकार के वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि कोई लोक भावना बात करने की बजाय जो एक टारगेट दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना और एक ऐसा देश बनाना जहां किसी के साथ कोई पक्षपात न हो, तो उसको लेकर जिस प्रकार का काम किया सरकार ने, तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसमें कि सबके साथ एक जैसा है।